कॉस सी प्लस कॉस डी लगाइए जल्दी से। हाँ, तो जब कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे इसमें तो क्या आएगा? 2 cos c plus d/2 इंटू cos x कॉस by 2 सी माइनस सी। और इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो क्या आएगा? 2 टू sin x cos x by साइन 2 c/2, है कि नहीं? बोलो भाई। और साथ में क्या आएगा? कॉस सी माइनस डी/2। तो क्या अब आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया होगा, तो आपके नंबर ऑफ सोल्यूशन कम हो गए होंगे। जबकि क्या है, जब भी इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो उसको कॉमन करेंगे, कैंसिल नहीं कर सकते ना, है कि नहीं? कॉस 5x/2 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा। अब एक बार हम क्या करेंगे, कॉस x/2 को जीरो करेंगे, तो यहाँ से x/2 क्या आ जाएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो गई। दिखा क्या सबको? फिर एक बार अगले स्टेप में क्या करेंगे कि cos 5x/2 को sin x के बराबर करेंगे, और इस sin x को लिख देंगे cos ऑफ पाई/2 माइनस एक्स। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर यहाँ से सोल्यूशन लिखेंगे तो 5x/2 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/2 माइनस एक्स। तो एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो आ जाएगा, एक्स उठ के इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 7x/2 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई/2। ये हमने प्लस साइन लिया है ना, बोलो। तो इसको एलसीएम लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 4n+1 इंटू पाई/7। और एक बार माइनस साइन ले लेंगे, तो जब माइनस साइन लेंगे तो x यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब 3x/2 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 2n माइनस पाई/2। तो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4n-1 इंटू पाई/3। अब हमें 0 से 2 पाई में सोल्यूशन लिखना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पाई। बस एक ही आएगा यहाँ से, बोलो नहीं? अरे हाँ या ना भाई? यस क्यों? सर। क्योंकि 3 पाई/2 करेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो पाई/7, है ना? 1 रखेंगे तो 5 पाई/7, 2 रखेंगे तो 9 पाई/7, और 3 रखेंगे तो 13 पाई/7। क्या ये बात समझ पा रहे हो? नहीं? जैसे ही 4 रखोगे फिर से ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पे रखो, 1 रखेंगे तो क्या पहले तो जीरो पाई। रखो तो -पाई/3, कोई मतलब नहीं। 1 रखोगे तो पाई पाई एक बार काउंट हो ही चुका है, हाँ या ना? फिर यस सर। 2 रखेंगे तो 7 पाई/3 आएगा क्या? और सेवन यस पाई सर। बाई थ्री 2 पाई से बड़ा हो गया है, तो टोटल सोल्यूशन 5 आ जाएंगे। दिखा क्या? 4 ये आ गया और ये एक बार काउंट, तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने आ गए? 5 सोल्यूशन। क्या ये बात समझ में आई सबको? बोलो। चलो आओ सॉल्व करते हैं। तो ऑब्वियसली पहले तो इस इक्वेशन को, इस टाइप की सिचुएशन में पहले इक्वेशन को सॉल्व भी करना होता है। तो 2 sin 3 थीटा sin 4 थीटा एक पेयर बना लिया, और 2 sin 2 थीटा छोड़ दिया। यहाँ पे पहले हमने 2 sin A sin B लगाया, तो ये cos A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी आ गया, यही आ रहा है ना? और फिर उसमें हमने 2 sin 2 थीटा अलग कर लिया, ऐसा किया मेरे हिसाब से, देखो। तो जब यहाँ पे हमने किया तो यहाँ पे हमने क्या किया? सर ब्रैकेट ओपन कर दो। हाँ, यहाँ पे हमने लिखा 2 sin 2 थीटा और cos 3 थीटा। और यहाँ पे हमने लिखा 2 sin 2 थीटा और cos 5 थीटा। अब फिर से इसमें 2 sin A cos B का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये बन गया साइन A प्लस बी और माइनस साइन A माइनस बी। ये बन गया साइन A प्लस बी और माइनस साइन A माइनस बी। देख लो आराम से, कुछ ऐसा आ रहा है ना? यस सर। और यहाँ पर भी sin 3 थीटा लिखा हुआ है। अब इस sin 3 थीटा से ये वाला sin 3 थीटा हमने कैंसिल कर दिया। दिख रहा है सबको? बोलो। अच्छा, अब इन दोनों को एक साथ ले लिया, ले सकते हो क्या? यस यस सर। सर। तो यहाँ से आ जाएगा साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 sin A प्लस B/2 आ जाएगा, नहीं क्या? यस सर 6 थीटा। तो sin 6 थीटा और शायद कॉस ऑफ A-B/2 आएगा क्या? बोलो।
साइन सी, सॉरी उल्टा लिख दिया, साइन सी माइनस साइन डी लग रहा है ना, तो 2 ये सर कॉस सी कॉस प्लस, पहले। हाँ पहले आएगा कॉस सी प्लस डी बाई टू और फिर साइन सी माइनस डी बाई टू, और एक माइनस साइन थीटा यहाँ फिर से आ गया, ये जीरो आ गया, तो माइनस, अब पूरे से हमने साइन थीटा कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा, 2 cos 6 थीटा प्लस 1, माइनस कॉमन करके हटा दिया, तो अब यहाँ से एक आंसर आया कि साइन थीटा जीरो आ जाए, और एक आंसर आया कि cos 6 थीटा जो है वो माइनस हाफ आ जाए, तो थीटा की वैल्यू n पाई आ गई, तो दो सोल्यूशन तो सीधे आ गए, जीरो और पाई, और cos 6 थीटा जो माइनस हाफ आ रहा है, माइनस हाफ का मतलब 2 पाई बाई 3 ना, तो थीटा यानी 6 थीटा का मतलब क्या हो गया, 2n पाई, या भाई माइनस हाफ तो सीधा काउंट भी कर सकते हो ना, नंबर ऑफ सोल्यूशन बोलो, भाई थीटा हमने कहाँ से कहाँ लिया है, जीरो से पाई, तो 6 थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, जीरो से 6 पाई, यानी 2 पाई के कितने बॉक्स हो गए, तो 3। 3। 3 गैप, एक गैप में ये कितनी बार आएगा, 2 2 टाइम्स, टाइम्स। तो टोटल कितने टाइम्स आएगा, बोलो, 6 सोल्यूशन, 6 सोल्यूशन ये हो गए, 2 सोल्यूशन ये हो गए, आंसर इज 8 सोल्यूशन। क्या गैप मेथड से भी कर सकते हो, काउंट भी कर सकते हो, चलेगा। सबसे पहले 10 को 10 से कंपेयर करेंगे तो कॉट वाला टर्म हटा लेंगे, तो ये तो सबने कर लिया होगा, तो 10 5 पाई cos थीटा इक्वल टू 10 ऑफ पाई बाई 2 माइनस 5 पाई साइन थीटा आ गया होगा, है ना, अब इसको एक तरफ ले आए होगे तो 5 पाई, सॉरी हाँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ गया होगा, और ये शायद n पाई प्लस पाई बाई 2 आ गया होगा, यही तो आ रहा है, बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा अब ये आ गया होगा आपका cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1/10 आ रहा है, हाँ या ना, और हमें यस सर। बताना है कि कितने यस नंबर सर। ऑफ सोल्यूशन पॉसिबल है। तो अगर मैं आपसे सिंपल सवाल पूछूं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू k के बराबर आ जाए, तो इसके एक पीरियड में, भाई इसका पीरियड तो 2 पाई हो जाता है, क्योंकि आप इसको क्या लिख देते हो, √2 × साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4 लिख दोगे, और ये अगर के लिख दोगे, तो इसका मतलब साइन थीटा प्लस पाई बाई 4, इसको k/√2 लिख दोगे, तो ये वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में है, तो एक पीरियड में कितने सोल्यूशन आएंगे, 2 सोल्यूशन इन 1 गैप आएंगे कि नहीं, अरे हाँ या ना ये बताओ, तो k की एक कोई वैल्यू रखोगे यहाँ पे जो कि -1 से 1 के बीच में होगी, तो कितने सोल्यूशन आएंगे बताओ, 1। सर ये फिर से बता दीजिए सर एक बार। अरे अगर साइन थीटा किसी -1 से 1 के बीच की वैल्यू के बराबर होगा तो कितनी बार होगा एक पीरियड के अंदर, साइन थीटा, अगर मान लो इस पूरी चीज सर को हम, सेकंड स्टेप। कौन सा सेकंड स्टेप, सर √2 से। अरे a साइन एक्स b कॉस एक्स भाई, √a² b² से डिवाइड, नहीं समझे, अरे नहीं समझे भाई, हाँ भाई, तो बस अब देखो ध्यान से, ये 1 हो नहीं सकता, क्योंकि 2n+1 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर इवन नंबर के बराबर हो नहीं सकता, तो ये 1 और -1 नहीं हो सकता, यानी उसके बीच में ही कोई वैल्यू लेगा, तो जितनी ये डिफरेंट वैल्यू बना सकता है जो कि -1 से 1 के बीच में हो, उतनी बार हम कह सकते हैं कि क्या होगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएंगे, तो बस इसी को चेंज करके लिख देना था, तो √2 sin ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4 इसको लिख देते हैं, है कि नहीं, और ये आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप इसको लिखते 2n+1/10, यहाँ से आ जाता साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n+1/10 √2 लिख देते हैं। अब ये वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, बोलो, -1 से 1, क्यों, क्योंकि ये 1 हो नहीं सकती, तो 2n+1/10 √2 किसके बीच में लाई करता है, -1 से 1, फॉर सोल्यूशन, नहीं क्या, तो 2n+1 किसके बीच में लाई करता है, -10 √2 से 10 √2 के बीच में, क्या है सही लिख रहा हूँ मैं, बोलो। अच्छा 10 यस सर। √2 की रफली वैल्यू कितनी होती है, 14 14। 14.1, यस सर। ये तो पता है ना यस सबको, सर।
यस तो सर। अब देखो, जो n आएगा वो आएगा -14.1 -1/2 से कहाँ तक? 14.1 -1/2 तक। ये समझ में आया सबको? अब 14.1 में 1 माइनस करोगे, वो सॉरी 1 ऐड करोगे तो 15/2 करोगे तो ये लगभग 7.5 के बराबर होगा। हाँ या ना? तो उससे बड़ी वैल्यू स्टार्ट करोगे तो -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, और ये वैल्यू क्या होगी? 13 पॉइंट, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सारी पॉसिबल वैल्यू किसकी होंगी? एन की। एन की टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल है बताओ? क्या ये 14 वैल्यू सबको दिख रही हैं? हर एक एन की वैल्यू जब यहाँ उठा के रखोगे, इनमें से कोई भी वैल्यू, तो उसके करस्पॉन्ड एक गैप में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे बताओ? किसी भी एक वैल्यू पर कितने सॉल्यूशन मिलेंगे आपको? 2 सॉल्यूशन। भाई एक पीरियड है ना 0 से 2 पाई, तो किसी भी एक गैप पर कितने सॉल्यूशन मिलेंगे आपको? बोलो। दो। टोटल कितनी वैल्यूज आ रही हैं? कितनी वैल्यूज आ रही हैं भाई? 14। 14। तो एक वैल्यू पे कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं? दो। टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 14। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए भाई? 28। 28। क्योंकि एवरी वैल्यू ऑफ एन हैविंग टू सॉल्यूशंस इन 0 से 2 पाई, तो टोटल सॉल्यूशंस कितने हो गए भाई? 28। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। चलो देखता हूँ। भाई इसमें दिखने से लिख रहा है कि cos 6x कॉमन कर लो, तो शायद 1 + 10 स्क्वायर एक्स आ जाता है, और 1 - 10 स्क्वायर एक्स इधर कर दो, तो ये जो cos 6 है वो 1 - 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 10 स्क्वायर एक्स आ जाता है। तो ये जो cos 6x है, ये शायद cos 2x के बराबर आ जाता है। दिखा क्या? तुरंत आप 6x को 2n पाई प्लस माइनस 2x लिख देते हो। लिख सकते हो कि नहीं भाई, ये बताओ? तो यहाँ से एक बार प्लस साइन लोगे तो क्या आ जाएगा? n/2। 4x इज इक्व टू 2n पाई, तो x क्या आ जाएगा? n π/2। अच्छा, यहाँ पे एक बार माइनस साइन लोगे तो क्या आएगा बेटा? n/4। n/4। 8x इज इक्व टू 2n पाई, तो x की वैल्यू क्या आएगी? n π/4। अच्छा, अब मैंने बताया ना, जब भी क्वेश्चन में 10x आ जाए तो तुरंत हम करते हैं कि cos x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये आंसर में काउंट नहीं होगा। अरे हाँ या ना बताओ? बोलो। अच्छा, ये कभी भी n की वैल्यू यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जब n इवन रखोगे तो भी तो ये π/2 बनाने लगेगा ना? बोलो। ये तो काउंट नहीं हो रहा है। ये समझ में आया कि नहीं? ये काउंट नहीं हो रहा है, बोलो। या अभी मान लो ये काउंटिंग में, ये ध्यान रखना। चलो अभी ऐसे छोड़ो, 0 से 2 पाई है, सोल्यूशन ही लिख लो। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 काउंट नहीं होना चाहिए। अब आओ सोल्यूशन लिख लो, ये काउंटिंग हटाओ। 0 से 2 पाई के बीच में सोल्यूशन बोलो। भाई n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0, फिर 1 रखोगे तो π/2, 2 रखोगे तो पाई, 3 रखोगे तो 3π/2, 4 रखोगे तो 2 पाई। यहाँ पे 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो π/4, 2 रखोगे तो π/2, 3 रखोगे तो 3π/4, 4 रखोगे तो पाई, 5π/4, फिर 3π/2, फिर 7π/4, और फिर 2 पाई। यही तो आ रहा है। अब इसमें π/2, 3π/2 ये काउंट करेंगे नहीं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और ये वाले सारे सोल्यूशन यहाँ आ ही रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सोल्यूशन कितने बचे? 1 2 सर 2 3 पाई भी 4 पड़ेगा। 5 सब 6। पाई और बोलो भाई, टोटल कितने सोल्यूशन आ गए डिस्टिंक्ट? 7 आ गए कि नहीं आ गए बताओ? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने सोल्यूशन आ गए भाई? 7। 7। दिखा क्या? भाई ये वाले सारे सोल्यूशन तो यहाँ आ ही रहे हैं ना? नहीं आ रहे हैं बताओ? ये वाले सारे सोल्यूशन आ रहे हैं, और इसमें π/2 के मल्टीपल हमें काउंट करने नहीं है।
ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? तो जो डिस्टिंक्ट सोल्यूशन हमें दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं? 7 दिख रहे हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? मेरे हिसाब से समझ गए होंगे सब लोग। चलिए, मॉड ऑफ cos x की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमें मॉड हटाना पड़ेगा। तो एक रीजन तो लो, जब cos x पॉजिटिव है, cos x पॉजिटिव है मतलब x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है बताओ भाई? cos x पॉजिटिव है तो x कहाँ से कहाँ लाई करता है? 0 7 cos x अगर पॉजिटिव है तो x का रीजन क्या होगा भाई? 0 तुरंत से बताओ। π/2। ये वाला रीजन बनाओगे ना, एक पीरियड के अंदर 2 बार आएगा ना, तो -π/2 से π/2 समझ लो। क्या कहते हो भाई? ये समझ पा रहे हो कि नहीं जो मैं बोल गया? या इसको ऐसे समझ लो कि भाई 0 से π/2 का कोई एंगल हो तो ले सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हो, 3π/2 2 3π/2 से 2π का कोई एंगल हो, एक पीरियड की अभी हम बात कर रहे हैं, तो कोई एंगल ले सकते हो। अब आओ, cos x अगर पॉजिटिव है तो इसको cos x लिख दो, इसको भी cos x लिख दो, है कि नहीं? मॉड पॉजिटिव ओपन होगा ना, और इसको 2 sin x लिख दो। अब cos x से ये cos x कैंसिल हो गया, दिखा सबको? और यहाँ पर sin x की वैल्यू 0 आ गई। अब sin x इस पूरे रीजन में कहाँ 0 हो रहा है बताओ? सिर्फ 0 पे 0 हो रहा है कि नहीं? वो पाई पे भी 0 होता है, बट पाई इसमें काउंट नहीं होगा। 0 के बाद अगली बार 2π काउंट होगा, तो यहाँ से x का सोल्यूशन n पाई नहीं 2n पाई आता है। ये बात समझ पाए सब लोग? यहाँ से x का सोल्यूशन क्या आता है? 2n पाई। n पाई आंसर नहीं आ रहा है। ये बात दिखी सबको कि नहीं? क्यों? क्योंकि cos x पॉजिटिव है, हमें वो रीजन डील करना है, हाँ या ना? तो हर बार वो 2π इंटरवल के बाद ही आएगा ना, क्योंकि एक पीरियड की बात हमें करनी है। ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निक थी। अच्छा, अब हम cos x को निगेटिव लेते हैं, तो निगेटिव वाला रीजन हमको कहाँ से कहाँ मिल रहा है भाई? अब हमें सोल्यूशन π/2 से 3π/2 के बीच में देखना पड़ेगा, और उसको फिर से 2n पाई में रिपीट कराना पड़ेगा। तो जैसे ही निगेटिव लोगे तो माइनस cos x इज इक्व टू cos x माइनस 2 sin x आएगा। और अब हम जब इसको लिखेंगे तो क्या 10x की वैल्यू 1 आ जाएगी? बोलो भाई, ये उठ के इधर आएगा, -2 cos x, तो 10x की वैल्यू आपकी 1 दिख रही सबको कि नहीं बताओ? हाँ या ना? अच्छा, हमें सोल्यूशन Yes, 0 sir. से 3π/2 के बीच में चाहिए, तो क्या x की वैल्यू अब जो हमें मिलेगी वो 5π/4 मिलेगी कि नहीं? तो जो x का आंसर आएगा वो आएगा 2n पाई प्लस 5π/4। अच्छा, ये हमने 2n पाई क्यों लिखा बताओ? क्योंकि एक पीरियड भाई, एक बार यहाँ आया, अगली बार जो आपका सोल्यूशन सेट आएगा वो अगले पीरियड में ही आएगा ना, यानी यहाँ से यहाँ, तो कितने इंटरवल के बाद आएगा? 2π इंटरवल के बाद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो अब जो आंसर आएगा वो ये आएगा, तो दोनों में से कॉमन आंसर ये वाला हमें दिख रहा है, तो आंसर डी हो गया इसका। n पाई आंसर नहीं हुआ, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो sin x 0 है वो सिर्फ 0 पे काउंट करना है, पाई पे काउंट नहीं करना, क्योंकि पाई उस वाले ब्रैकेट में नहीं आ रहा है। अगली बार सिर्फ 5π/4 काउंट करना है, π/4 काउंट नहीं करना है, तो n पाई नहीं रखना है, क्या रखना है? 2n पाई रखना है। बस ये अंतर था इस क्वेश्चन में। क्या ये बात समझ में आ गई भाई? सबसे पहले मेरे हिसाब से तो इसमें a³ प्लस b³ आपने लगाया होगा, है ना? क्या कहते हो? तो यहाँ लिखा होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ लिखा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर आपने लिख दिया होगा क्या? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ आपने लिखा होगा कॉस थीटा। अच्छा, ये आया होगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा? क्या कहते हो? Yes, yes, sir. चलो, ये आ गया होगा आपका -2. 2 टेन थीटा। अच्छा, इसको भी एक ही कर देंगे, इधर ही चलो। इसको जब यहाँ लिखोगे तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये बन जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू -1, ऐसा कह रहा है।
ना। अच्छा अब देखो करना क्या है, आपने ये और ये किया होगा कैंसिल। जैसे ही कैंसिल किया तो तुरंत कहोगे ना कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं होगा, है कि नहीं। अच्छा फिर कॉस थीटा भी जीरो नहीं होगा, साइन थीटा भी जीरो नहीं होगा। ये दिख रहा है कि नहीं सबको यहाँ से, बोलो। ये और ये जीरो नहीं होना चाहिए, सब डिनोमिनेटर में है, ये और ये कैंसिल हो रहा है तो भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या ये मेरी बात समझ में आई। तो जो भी आंसर में है उसमें इस कंडीशन को तो काउंट करते हुए चलेंगे ना। अच्छा अब ये बचा होगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा यहाँ से हमको क्या लिखना है, मॉड ओपन करना है। मॉड ओपन करना है तो इसका मतलब जो कॉसेक थीटा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो श्योर है कि थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ना तो 0 होना चाहिए, ना पाई होना चाहिए, ना पाई/2 होना चाहिए। यह आंसर तो आप पहुंच रहे हैं। जैसे ये सोचोगे तो ये पॉजिटिव ओपन होगा। अब ये बनेगा कॉस थीटा बाई कॉसेक थीटा। अरे हाँ या ना। अच्छा ये क्या हुआ, -2 हो गया, और ये क्या आ गया, -1, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया और ये -1 के बराबर आ गया। मेरी बात समझ में आई। बट प्रॉब्लम क्या है कि बाउंड्री वैल्यूज तो आपने हटा दी कि भाई साइन 0 और पाई नहीं हो सकता, साइन पाई थीटा पाई/2 नहीं हो सकता, बट साइन थीटा कॉस थीटा भी तो नहीं हो सकता। बोलो भाई। अब अगर हम थीटा को 0 से पाई/2 के बीच में ले लेंगे तो थीटा की वैल्यू पाई/4 पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो सही आंसर है वो सिर्फ क्या होगा, पाई/2 से पाई। क्या आंसर समझ में आया भाई। आंसर बी क्यों होगा, ए क्यों नहीं होगा, ये बात क्लियर हुई सबको, बोलो। ए आंसर में काउंट क्यों नहीं होगा, ये बात समझ में आई। क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आप थीटा को पाई/4 लोगे तो टेन थीटा 1 आ रहा है ना, दिखा क्या यस भाई सबको। तो ये आंसर में काउंट नहीं हो सकता। मेरी बात क्लियर हुई। इसमें ऐसी कोई वैल्यू आ नहीं रही है, जबकि आंसर 0 से पाई/2 सिर्फ पाई/4 को छोड़ के काउंट हो रहा है, बट पाई/4 होने की वजह से ये आंसर काउंट नहीं होगा। क्लियर है भाई। यस सर। तो यस सिर्फ सर। आंसर क्या बचा आपका, पाई/2 से पाई। अब समझ में आ गया होगा सबको, बोलो। 38 का आंसर निकालना आसान था भाई। 10 2x tan 3x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि tan 3x इज इक्वल टू 1/cot 2x। और इसी cot 2x को हम लिख सकते, सॉरी अरे tan 2x, और इसी tan 2x को हम यहाँ क्या लिख देंगे उठा के, cot 2x। इसी cot 2x को अगर हम 10 में लिखेंगे तो पाई/2 -2x। ये तो आसान है। यहाँ से 3x की वैल्यू आपने n पाई प्लस पाई/2 -2x लिख दी। यहाँ से आपने लिखा 5x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई/2। यहाँ से आपने x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/10 तो लिख दिया। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने काउंट की। पहली चीज़ कि 10 2x से डिवाइड किया, तो 10 2x 0 नहीं होना चाहिए ना। इसका मतलब 2x जो है वो m पाई नहीं होना चाहिए, मतलब x जो है वो m पाई/2 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा क्योंकि क्वेश्चन में tan 2x और tan 3x आया ही है, तो इसका मतलब cos 3x भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 3x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 नहीं होना चाहिए, मतलब x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/6 नहीं होना चाहिए। इसके बाद cos 2x भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/4 नहीं होना चाहिए। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इसको हम 2 × 5 लिख सकते हैं, तो ये कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/6 नहीं बन सकता। ये कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/4 नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ ना तो 4 आया है ना ही यहाँ 6 आ रहा है। तो ये तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/6 और पाई/4 कभी नहीं बन सकता। बट ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 जरूर बन सकता है। कब बन सकता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, जब 2n+1/5 जो है वो इंटीजर हो जाए, ऑड इंटीजर। सोच के मुझे जवाब दो। अगर 2n+1/5 एक ऑड इंटीजर हो जाए, अरे हाँ या ना, बोलो। अगर 2n+1+5 एक ऑड इंटीजर हो जाए तो जो x है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 बन जाएगा कि नहीं, जो कि नहीं यस बनना चाहिए।
क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब 2n+1 क्या नहीं होना चाहिए? 10k+5। इसका मतलब n क्या नहीं होना चाहिए बताओ? अरे बोलो। 5k plus 4 5k plus 5k+2। देखो 5k+2 नहीं होना चाहिए। दिखा क्या? इसका मतलब आंसर क्या हुआ हमारे पास? आंसर हुआ कि x जो है वो 2n+1 इंटू π/10 तो है, बट n क्या नहीं होना चाहिए? 5k+2 नहीं होना चाहिए। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। ये फाइनल आंसर हो गया। दिखा है डोमेन के साथ कैसे चेक किया हमने? बोलो। अरे हाँ या ना yes बताओगे sir. तो आंसर ए सही है। देख लो फिर बताओ ये क्यों निगलेक्ट हुआ है, समझ में आया कि नहीं? भाई अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ मतलब ऑड नंबर बन गई तो ये 2n+1 π/2 होना चाहिए, हाँ या ना? Yes तो sir. जबकि वो कभी बन नहीं पाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं ये बताओ? क्या ये पूरी कहानी समझ आई सबको? नहीं समझ में आई बताओ? सर वो राइट हैंड साइड पे cos 2x लिखा है सर, वहाँ पे sin 2x होता है शायद से। कहाँ बेटा sin 2x होता है? सर राइट हैंड साइड में cos 2x नॉट इक्वल्स टू 0। अरे बेटा tan 2x सिस्टम में इन्वॉल्व है ना, तो cos 2x तो जीरो नहीं होना चाहिए ना। साइन अच्छा बाई कॉस लिखेंगे, 10 वाला तो। अरे tan 2x, तुम तो क्या है ना, तुम्हारे साथ तुमने सोल्यूशन याद कर लिया। समझ गए? बात सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? भाई ऑब्वियसली साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी के बराबर होना चाहिए। तो साइन ए माइनस साइन बी में ये वाला रिजल्ट कॉमन आता है, कॉस ए माइनस कॉस बी में ये। यही दोनों जब एक साथ जीरो होंगे, क्योंकि इसके जीरो होने से दोनों बराबर होंगे नहीं, बट जब ये दोनों जीरो होंगे तभी दोनों एक साथ बराबर होंगे। तो इसका मतलब साइन ए माइनस बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी ए माइनस बी एन पाई होना चाहिए। तो ए क्या होना चाहिए? 2n पाई प्लस बी होना चाहिए। जैसे इसमें सिंपल काम क्या करना था आपको, ये तो पता था ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया cos x माइनस वाई, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया तो cos x प्लस वाई आ गया। अब दोनों को हमने जनरल सोल्यूशन लिखा x प्लस वाई और x माइनस वाई में, और x प्लस वाई x माइनस वाई सॉल्व करके m और n के टर्म में इक्वेशन निकाल ली। अब हमें m और n की इंटीग्रल वैल्यू रखनी है कि हमें x और y की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में मिले। तो एक बार दोनों को 0 0 रख दो, तो यहाँ से प्लस माइनस π/3, यहाँ से माइनस प्लस π/3 आएगा। तो प्लस π/3 लेंगे क्योंकि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिखा? बोलो। नहीं समझे? सर लास्ट वाला सॉल्यूशन क्यों नहीं ले रहा सर, ये बता दीजिए एक बार। क्या चीज बता दूं? सर लास्ट वाला सॉल्यूशन क्यों नहीं ले रहे हैं, 5 π/3 और 5/3 नहीं वाला। नहीं, m और n को अगर हम 2 ले लेंगे तो यहाँ से 5 π/3 और 7 π/3 आएंगे। दिखा? क्योंकि हमें प्लस काउंट करना है ना, माइनस वाला सोल्यूशन हम नहीं ले सकते। तो जब 5 π/3 यहाँ रखोगे तो साइन की वैल्यू निगेटिव आएगी, π/3 रखोगे तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। निगेटिव इंटू पॉजिटिव का प्रोडक्ट 3/4 नहीं -3/4 आ जाएगा ना, हाँ या ना? यस सर। इसीलिए ये काउंट नहीं होगा, बस दो सोल्यूशन काउंट होंगे। दिख रहा है कि नहीं भाई सबको? और हमें 0 से 2 पाई के बीच में ही काउंट करना है, तो उसकी काउंटिंग के हिसाब से सिर्फ यही सोल्यूशन आएंगे। देख लो आराम से, फिर मुझे बताओ। तो सिर्फ दो ही सोल्यूशन पॉसिबल हैं इक्वेशन के, बाकी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे m और n की ऐसी इंटीग्रल वैल्यू रखनी है कि आपका सोल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में रहे। तो एक बार 0 रखने से आ गया, और ये शायद m को 1 और n को 0 रखने से आ रहा है। तो जैसे आप 1 0 इंटरचेंज करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और फिर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं आएगा। लास्ट वाला सोल्यूशन है वो पॉसिबल क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि साइन x जो है वो निगेटिव हो गया है, और साइन y जो है पॉजिटिव है। तो साइन x इंटू साइन वाई का जो प्रोडक्ट है वो -3/4 है। ये पॉसिबल नहीं है। अब ठीक है? ओके इस वाले सोल्यूशन के लिए अब ओके है कॉन्सेप्ट कि नहीं बताओ? Yes sir. समझ आई?
भाई cos x है कुछ भी कर लो -1 से 1 रहेगा, cos 6x कुछ भी कर लो -1 से 1 रहेगा, तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी -1 से 1 ही रहेगा। और हमें ये प्रोडक्ट -1 चाहिए, तो यदि प्रोडक्ट -1 कब आएगा भाई, एक वैल्यू -1 के बराबर है और एक वैल्यू -1 से जस्ट बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, जब -1 दोनों होंगे तभी तो होगा, नहीं जब cos x की वैल्यू 1 हो तो उस समय cos 6x -1 हो जाए, एक पॉसिबिलिटी। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? या फिर जब cos x की वैल्यू -1 हो तो cos 6x 1 हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी। अच्छा, यहाँ से ये वैल्यू 2n पाई आएगी और ये वैल्यू कितनी आएगी 2n पाई प्लस पाई, नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 6, और यहाँ से ये आएगा 2n पाई। तो क्या ये दोनों पॉसिबल हैं यार? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 6 को आप कभी भी 2n पाई बना सकते हैं, सोचो भाई, ये हमेशा ऑड नंबर आएगा आएगा। 6 को किसी भी ऑड नंबर से पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकते ना, 6 इज अ इवन नंबर और ऑड नंबर है, तो क्या ये कभी 2n पाई बन पाएगा? बोलो। तो यहाँ से कभी कोई सोल्यूशन कॉमन, क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए ना, तो ये तो बात रिजेक्ट हो गई। अच्छा यहाँ आओ, यहाँ पे ये दे देगा 2n प्लस 1 इंटू पाई। अच्छा ये क्या देगा 6 पाई, ये दे देगा 2n पाई 2m पाई, तो यहाँ से सबको m कर लो। x क्या होना चाहिए 2m पाई बाई 6, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ? m पाई बाई 3 आ रहा है क्या, देखो। यस सर। अच्छा अब अगर ये m ऑड मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बन जाएगा, सोच के मुझे बताओ, देख लो। अगर ये 3 का ऑड मल्टीपल हो जाए ये वाला m, तो तुरंत आप x को 2p प्लस 1 इंटू पाई लिख देंगे कि नहीं? हाँ या ना? तो इसका मतलब यहां से कॉमन सोल्यूशन, सॉरी कॉमन सोल्यूशन लेना है, तो यहां से कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है बोलो? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। क्लियर हुआ कि नहीं? यही मैंने लॉजिक दिया था, तो ए और सी दोनों सही है इसमें। लॉजिक समझे मैंने क्या दिया भाई, बोलो। यस भाई ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, अगर आप m की वैल्यू को ऑड मल्टीपल ऑफ 3 ले लो तो 3 3 कैंसिल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बचा, तो यानी कॉमन आ गया ना दोनों। नहीं, बट इसमें ऐसा कभी कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर को 6 से आप डिवाइड ही नहीं कर सकते ना, तो इसमें कभी कोई कॉमन सोल्यूशन बनेगा नहीं, तो ये कंडीशन कभी पॉसिबल नहीं। बट ये पॉसिबल है, तो कोई भी ऑड नंबर रखोगे आंसर आ जाएगा, ये तरीका था भाई। सिंपल थॉट था कि ये वैल्यू जो है 1 से बड़ी जा रही है, ये वैल्यू 1 मैक्सिमम 1 जा रही है, हाँ या ना? दोनों बराबर कब होंगे, जब ये 1 पे खड़ा और ये 0 हो जाए, तो ऑब्वियसली ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो यानी कि साइन एक्स इक्वल टू 1 हो गया। अब साइन एक्स इक्वल टू 1 क्यों? क्योंकि इसके 0 होने पे प्लस माइनस 1 दोनों हो सकता है, ऑड पावर की वजह से सिर्फ क्या हो सकता है +1, -1 ऑड पावर की वजह से निगलेक्ट कर देंगे, और इसके तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, ये बात खत्म। Yes, sir. और फिर उसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम रूट निकाल ले रहे हैं यस सर Yes, sir. भाई। Yes. पूरी इक्वेशन से हम sin x cos x अगर कॉमन कर लें तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और शायद sin x इंटू कॉस एक्स, ये वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी यस को सर आप लिख सकते हो sin x cos x को ही t मान लो ना, खत्म करो इसी को, तो t इंटू 1 प्लस टी इक्वल टू 1 आ रहा है शायद, तो टी स्क्वायर प्लस टी -1 0 आ रहा है, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ रही है -1 प्लस माइनस √5/2 आ रहा है क्या? यस सर Sir. तो माइनस फिर ले नहीं साइन सकते। 2x की वैल्यू हाँ, तो यहाँ से अगर हम साइन 2x 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें ना, तो देखो -v प्लस माइनस √v² -4ac/2, तो इसकी वैल्यू को हम सिर्फ √5 - 1 ले पाएंगे, या साइन 2x की वैल्यू को -1 -√5, दोनों नहीं पॉसिबल है भाई ये तो, यस सर जीरो सोल्यूशन Yes, क्योंकि sir. ये भी Zero वैल्यू 1 solution से is बड़ी there. है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, ये वैल्यू -1 से छोटी है, तो आंसर 0 हो गया। देख लो भाई आराम से, कोई दिक्कत आ रही है तो
आंसर 0 हो गया क्योंकि दोनों वैल्यू 1 से बड़ी आ जानी तो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं आ रहा। हुआ कि नहीं ये बताओ। 5 की पावर x प्लस 1/5 की पावर x हमेशा 2 से बड़ा होगा और साइन e की पावर x हमेशा 1 से छोटा होगा। तो एक वैल्यू क्या है 2 से ऊपर जा रही है, बोलो, और एक वैल्यू 1 से नीचे आ रही है। तो क्या दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? नो सर। बोलो। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? 0। 0। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। नहीं हुआ? क्योंकि एक 1 से छोटा और एक 1 से बड़ा आ जाएगा। बस तो ये आ जाएगा साइन पाई एक्स बाई 2√3। जब इसको सोलोगे तो ये बना है एक्स माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आ रही है और ये हमेशा 1 से छोटी आ रही है। तो इसका मतलब दोनों बराबर कब होंगे? जब साइन पाई एक्स बाई 2√3 1 के बराबर होगा और जब x माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 भी 1 के बराबर होगा, यानी x सिर्फ √3 के बराबर होगा। x इक्वल टू √3 रखोगे तो साइन पाई बाई 2 जो है, नहीं, वो 1 के बराबर होगा। सही है, यानी x की सिर्फ एक वैल्यू आएगी क्या? √3। 1 सॉल्यूशन आएगा ओनली। देखो भाई, दिखा। यस इसमें सर। भी क्या है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक साथ ले लो और 3 प्लस 3 साइन, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो कई जगह यूज होता है। अच्छा, अब ये क्या हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ax प्लस b हो गया। ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम 0 कब होता है? बोलो, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सम ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटीज इक्वल टू 0, ये तभी होता है कब बोथ आर इक्वल टू 0। अदरवाइज एक क्वांटिटी को कैसा होना पड़ेगा? बोलो। तो दो नेगेटिव। पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम 0 तभी होता है जब दोनों एक साथ 0 हो जाए। बस दोनों को एक साथ 0 कर दो। इसका मतलब x माइनस 1 0, तो x 1 पे फिक्स हो गया और साइन ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू -1 हो गया। इसका मतलब साइन ऑफ a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई? -1। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी? अरे हाँ है ना। अच्छा, a 3 प्लस पर बी जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 0 से 4 पाई के बीच में लाई करेगा। -1 कहाँ कहाँ हो सकता है? 3 पाई बाई 2 पे या 7 पाई बाई 7 2। पाई बाई 2 पे। यही दोनों आंसर आ रहे हैं। समझ गए कि नहीं भाई ये बताओ। मैक्स वैल्यू प्रॉब्लम थी कि नहीं ये? देखो भाई 59 का क्या सीन है भाई। 59 टाइप कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू के आए और आपसे कहे कि दिस इक्वेशन सॉल्युबल, तो आप सीधा क्या करोगे? के जो है वो कहाँ लाई करेगा? रेंज ऑफ fx। हाँ, ये मैंने कॉन्सेप्ट लिख के इसीलिए दिया है कि अगर के रेंज ऑफ एफ एक्स के बीच में है तभी तो इक्वेशन सॉल्व होगी। अगर के एक ऐसी वैल्यू लिखी है जो एफ एक्स की रेंज में आती नहीं है तो एफ एक्स क्या कभी के बराबर हो पाएगा? सोच के देखो। अगर के एक ऐसी वैल्यू लिखी है जो एफ एक्स में के बीच में आती नहीं है तो क्या कभी वो बराबर हो पाएगा? सोच के देखो। तो फिर वो तो कभी बराबर होगा ही नहीं, तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है कि वो कभी बराबर हो पाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं ये बताओ। तो इसका मतलब अब हमें कॉन्सेप्ट क्या करना है भाई? हमें कॉन्सेप्ट सिंपल ये करना है कि जो माइनस अल्फा है वो साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x प्लस साइन 2x के बराबर है। तो बस हमें इसकी रेंज निकालनी है और उसको अल्फा के बराबर कर देना है। अब इसकी रेंज निकालने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे? क्या ये बात समझ में आ रही है बताओ? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x 2 साइन एक्स कॉस बाई 2 लिख लेंगे। देख लो क्या मैं सही लिख रहा हूँ ये बताओ। साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 को 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x बाई 2 लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं बताओ? लिख लोगे कि नहीं? यस। अब इसी को सॉल्व करना था आपको, बस ये था क्वेश्चन।
सर वो आपने माइनस साइन 2x लिखा इसी को आपको सॉल्व करना है, देख लो आराम से। कर लोगे कि नहीं भाई? पूरे से बाई 2 आ जाएगा कॉमन, तो शायद ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाता है ना? नहीं बन रहा है क्या? 1 माइनस कॉमन करो जरा, एक सेकेंड, 2। तो ये शायद साइन स्क्वायर 2x माइनस 2 साइन x आ रहा है क्या? बोलो। इसी में शायद 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। इसी में 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो शायद ये 3 माइनस साइन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाता है। देखो दिखा क्या? अब इसकी रेंज निकाल लो। निकाल लोगे कि नहीं? साइन 2x कहाँ से कहाँ लाई करेगा बताओ? बोलो भाई। -1 से 1, तो साइन 2x माइनस 1 कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -2 से 0। तो साइन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 0 से 4। तो माइनस साइन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -4 से 0। फिर 3 माइनस साइन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -1 से 3। देखते जाना। फिर बाई 2 कर दोगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब माइनस अल्फ़ा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? -हाफ से 3/2। तो अल्फ़ा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -3/2 से हाफ। है कोई ऑप्शन क्या? -3/2 से हाफ, सी आंसर आ गया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। 62 यही तो कह रहा है भाई। अगर टेन टू थीटा निगेटिव होगा तो सेक टू थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर टेन टू थीटा पॉजिटिव होगा तो सेक टू थीटा निगेटिव होना चाहिए। यही तो पॉसिबल है, बताओ। अरे हाँ या ना? क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो। अच्छा, अगर मैं टेन टू थीटा की बात करूं तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा? बोलो भाई। हम पीरियड जस्ट आधा कर लें तो जो काम 0 से π/2 में हो रहा होगा वो π/4 में ही तो हो रहा होगा। बोलो भाई। तो ये वाली चीज़ आ रही है। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? -π/4 से 0 आ रहा है। बोलिए। अच्छा, अगर मैं cos 2 थीटा sec 2 थीटा की बात करूं तो sec 2 थीटा का ग्राफ ऐसे बन रहा होगा, और इसको भी पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो ये रीज़न आ जाएगा। यानी कि -π/4 से 0। इस रीज़न में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यही रीज़न हर टाइम पीरियड में रिपीट करता चला जाएगा। देख लीजिए आराम से। यानी कि पहले वाले से आंसर क्या आ गया? बोलो। -π/4 to 0। हाँ, n माइनस π/4 से n तक, ये पहले गैप का आंसर आ गया। दिखा सबको? बोलो भाई। अच्छा, यहाँ आओ। टेन टू थीटा जब पॉजिटिव होना चाहिए तो सेक टू थीटा निगेटिव होना चाहिए। ये वाला रीज़न यहाँ मिल जाएगा आपको भाई। अगर हम π/4 के बाद ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा और फिर ऐसे जा रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं सबको? तो ये कौन सा रीज़न हो गया? π/4 से π/2 तक। अच्छा, यहीं पे अगर हम सेक का ग्राफ बनाएंगे π/2 के बाद तो वो पूरा निगेटिव ग्राफ बनेगा ऐसे करके। बट हमें सिर्फ उतना रीज़न चाहिए जितने में वो निगेटिव आ रहा है, तो वो π/4 से π/2 हो गया। ये वाला रीजन। इसमें ये निगेटिव हो गया, सॉरी सॉरी, π/2 से 3π/4 वाला रीजन। इसमें ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। तो इसका मतलब अगला रीजन क्या मिला? n प्लस π/2 से n प्लस 3π/4 तक। देख लो आराम से। इन्हीं दोनों को बस हमको इंक्लूड करके लिखना है। समझ गए भाई? नहीं समझे?